गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराधा श्रीवास्तव। आज एक नया ब्लॉग लेके आ रहे हैं। हम लोग घूमने जा रहे हैं मेरे मायके से। मेरी भाभी मेरे भैया भी है। एक मिनट दिखाते हैं जरा। भैया इधर देखना। लब आप भी हाय हाय कर दो। रक्षाबंधन का फेस्टिवल है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। हम लोग रात में मनाएंगे, रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। मुहूर्त यही है शायद, हमें लग रहा है। और हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी तक नहीं पता है। ठीक गाइस, तो देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। यस, हम लोग इंडिया गेट आए हुए हैं। धूप तो बहुत तेज़ थी और क्या नाम है, इतनी गर्मी भी थी, जाने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि नहीं यार, चीज़ों को करना पड़ता है। क्योंकि देखो भैया क्या है कि वो आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे, हमेशा आते रहते हैं। लेकिन भाभी क्या है कि आ नहीं पाती हैं। बच्चे हैं घर में, खाना पीना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो आ नहीं पाती हैं। और वो आई थी दिल्ली, वो शायद फर्स्ट टाइम आई हैं, तो फिर आए और हम घर में ही रख दें, थोड़ा सा कहीं कुछ दिखाए ना, तो फिर क्या फ़ायदा। तो वही मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं चलते हैं, दिल्ली आई हैं तो इंडिया गेट दिखा देते। वो कह भी रही थी, तो फिर हम वही इंडिया गेट लेके आए। और धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन कुछ नहीं, कभी कभी मेरी तबीयत नहीं सही, ये सब भी करना पड़ता है। और हमने बहुत इन्जॉय किया। देखो मायके की फैमिली है तो एंजॉय तो डेफिनेटली है कि करेंगे। वैसे मैं मायके और ससुराल दोनों की फैमिली में बहुत एंजॉय कर लेती हूँ अपने हिसाब से। लाओ मेरे, आओ गोदी मेरे, आओ। और धूप इतनी तेज़ थी ना कि हम पेड़ के नीचे नीचे छाँव में चल रहे थे। हमने अपनी गाड़ी राष्ट्रपति भवन के पास पार्क कर दी थी। और बिल्कुल नहीं दिमाग में रहा कि छोटा बच्चा है और धूप भी है कि हम ऑटो से चले जाएं इंडिया गेट तक, और हम पैदल ही चल दें। जब थोड़ी दूर चले गए तो बहुत थकान होने लगी। फिर हम एक जगह बैठ गए ऐसे, और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन हम गए और हमने भले धूप थी बट मस्ती की, इंजॉय किया। और लव को मज़ा आ रही थी, धूप ज़रूर था। और ये लव से हम लोग ऐसे खेल रहे थे, अच्छा लगा। भाभी आई थी। भाभी मेरे हिसाब से, मैं दिल्ली रही तो फर्स्ट टाइम ही आई हैं घर से। देखो यार, लेडीज़ों का निकलना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उनके साथ भी यही है। अभी तक मेरे मम्मी पापा थे तो उनको देख रेख, तो खैर अब तो खैर मेरे पापा रहे नहीं, तो अब बहुत मुश्किलों से आ पाई। तो अच्छा लगा भाभी आई तो। और राखी पे भाई और भाभी और मायके से कोई भी आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है।
और भैया भाभी आए, गिफ्ट भी मेरे लिए लाए। जो लव ड्रेस पहने हैं, लव के पापा जो कपड़े पहने हैं, ये सब भैया भाभी लाए थे। मायके से देखो यार, कुछ भी आ जाता है ना, कुछ भी आए एक्सेप्ट भी करना चाहिए और बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो कम से कम मेरे मायके से ये चीज़ आया और एक्सेप्ट करना भी चाहिए गाइस। लेकिन ये बहुत दूर है और हम ऐसे ही इंजॉय करते हैं। हम लोगों ने गाड़ी पार कर दी बहुत पीछे और लव अपने पापा की गोद में चढ़ गए। किसी की गोद जा भी नहीं रहे थे, किसी की क्या भैया ही ले पाते, बस वो अपने पापा की गोद में ही। हम बहुत कम टाइम के लिए इंडिया गेट रुके। देखना भाभी, हाँ भाभी आओ जल्दी आ। धूप बहुत ज़्यादा है और मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, लेकिन अब भाभी आ नहीं पाती हैं। कभी कभी आती हैं तो कहीं कहीं ले जाना मेरा फर्ज है। हम लोग इंडिया गेट आ गए। समझ नहीं आ रहा था कहाँ आए, लेकिन दिल्ली में इंसान इंडिया गेट देख के आएगा और क्या करेगा। थैंक गॉड अच्छा आ गई। देखो नैना दीदी बुला रही। हाँ और ये हम लोग इंडिया गेट आ गए। हम लोग थक गए थे क्योंकि चलने की आदत है नहीं, और भाभी की तो और नहीं आदत है चलने की, एकदम नहीं चलती हैं वो, तो इसलिए। और धूप भी ज़्यादा थी, बट फाइनल हम आ गए और दिखा दिया। खैर मैं भी ना सेकेंड टाइम ही गई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम एक बार शादी करके आई थी तब गई थी, और बाकी तो हम लोग इसी रास्ते से कहीं कहीं जाते हैं, बस दूर से ही देख लेते हैं यार क्या यहाँ देखना। बस ये है कि हाँ सुंदर है थोड़ा, और साफ़ सफाई बहुत है, और ये एक बना है भाई है इंडिया गेट तो है। बस हम बहुत बहुत शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ रुके थे, बस तुरंत फिर निकल गए। हम ऑटो लेकर अब की बार राष्ट्रपति भवन के पास गए थे, और वो भी बंद था क्योंकि शायद सितंबर में 15 देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी यहाँ पर। और फिर हम घर आ गए थे, और ये सुबह सुबह का एकदम टाइम है। सुबह राखी बहुत सुबह थी, तो हम जल्दी जल्दी सुबह उठ के फटाफट हमने काम किया और फटाफट राखी बांध लिया। मैं राखी 7 बजे से पहले पहले बांध ली थी, क्योंकि इन लोगों की ट्रेन भी थी और इन लोगों को जाना भी था। और यार बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है अगर माँ बाप आपके ना हो और भाई भाभी फिर भी आपके लिए अगर हर टाइम खड़े रहें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो माँ बाप के रहते रहते तो सब करता है, लेकिन जब माँ बाप ना हो और फिर भी आपके लिए इतना करें, तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है। और मेरे लिए बहुत अच्छा था, एकदम अंदर से अजीब लगने लगा था। तो यही था हमारा राखी। और ये मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड की बहनों ने राखी का जो भी पैसा होता है उन्होंने उनको दिया हुआ था, तो ये राखी ख़रीद लाए थे। ये अपने से ही बांध रहे थे, तो भाभी ने बोला कि लाइए मैं बांध देती हूँ आपको। तो वही भाभी इनको बांध दी, और एकदम हमारा टाइम से हर चीज़ चल रहा था। देखो हर चीज़ टाइम से हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
तो वही है। हाँ, ये है कि हम बहुत सज धज के तो नहीं सेलिब्रेट कर पाए राखी, क्योंकि बहुत हड़बड़ तड़बड़ थी। सुबह काम भी घर का रहता है, इन लोगों की ट्रेन भी थी, तो हम ऐसे ही नॉर्मली कपड़े पहन के और फटाफट राखी बांध दिया। फिर बाद में मुझे थोड़ा सा ज़रूर लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये राखी का फेस्टिवल याद रहेगा, क्योंकि भाभी आई थी। चलिए, आ गई, मैं भी आ गई, मैं भी आ गई। तो ठीक है गाइज, और ट्रेन आ गई और भैया भाभी अपना बैठ गए ट्रेन में। तो ठीक है, मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।